ये जयदयाल जी गोयनका महाराज कहते हैं, भगवत पथ पे चलने वालों को अपना सिद्धांत जो बनावें उसमें दृढ़ रहें। सिद्धांत से उद्देश्य बनता है। सिद्धांत मूल है, उद्देश्य ढाल है। क्रिया में जप, ध्यान, स्वाध्याय और सत्संग रखें। भाव में श्रद्धा, प्रेम और विश्वास रखें। बहुत दामी बात है। भगवान को हर समय याद रखना, यह सबसे दामी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। काम, क्रोध, लोभ, व्यभिचार ये दुर्गुण है तथा नम्रता, प्रेम, सत्य भाषण आदि गुण है। तो ये सब जप, ध्यान, सत्संग आदि करने से ठीक हो जाते हैं। प्रश्न, ध्यान तो होता नहीं है, केवल जप से यह हो सकता है क्या? उत्तर, केवल जप से हो सकता है। जप निष्काम भाव से होना चाहिए। श्रद्धा, प्रेम अगर साथ में हो तो और भी जल्दी हो सकता है। ध्यान साथ में रहे तो बहुत जल्दी हो सकता है। मान बढ़ाई आदि का जो त्याग है वह अपने यहाँ इसको त्यागने पर जितना जोर है, दूसरी जगह बहुत कमती देखने को आता है। अपना सिद्धांत बना लेने पर वैसे ही करना चाहिए जैसे डॉक्टर की दवाई, एलोपैथी की अंग्रेजी, उसको अपने हम लोग नहीं लेते हैं। सो अगर डॉक्टर कहे कि इसको लेने से बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी तो भी नहीं लेनी चाहिए। दवाइयाँ लेने की अपेक्षा नहीं लेना उत्तम है। मनुष्य में जितनी सहन करने की क्षमता है वह उतना ही भगवान के समीप है। ज्ञानी साधक बीमारी में यदि ठीक होने लग रहा है तो उसे हर्ष नहीं होता, और अगर बीमारी बढ़ती है तो उसे शोक नहीं होता। तो वह तो दोनों अवस्थाओं में समान रहता है। दूसरों के दोष न देखने चाहिए, न कहने चाहिए, न सुनने चाहिए। ऐसा करने से उनके पाप का हिसाब उनको भोगना पड़ेगा। दूसरों के दोष देखने से 3 बड़े दोष आते हैं। पहला, उन दोषों के संस्कार मन में जम जाते हैं। दूसरा, जब ऐसा वातावरण आता है तो वे संस्कार जागृत होकर उसको उन दोष वालों की याद दिलाते हैं जिससे उनका पतन होता है। और तीसरा, उसके मन, बुद्धि, इंद्रियां अशुद्ध हो जाते हैं। गीता जी के एक श्लोक के अनुसार कोई अपना जीवन बना लेवे तो उसे उसी समय भगवान मिल जाएंगे। ये तो संसार आपको दिखता है ना, उसकी जगह भगवान को देखने लग जाएंगे, उसी समय भगवत प्राप्ति है। भगवान से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। इतनी बात लेने पर बेड़ा पार है। उसकी पहचान क्या है? तो इसके लिए गीता जी के अध्याय 15 में 18वें और 18 श्लोक में 17 में देखें। स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा यदि मन में इच्छा है तो फिर वह व्यभिचारिणी भक्ति है, यानी शुद्ध भक्ति नहीं है। भगवान तो केवल भगवान के ही मिलने की तीव्र इच्छा होने से मिलते हैं। संसार के पदार्थ इच्छा करने से नहीं मिलते। केवल भगवान ही ऐसे हैं जो इच्छा करने से मिलते हैं। तीव्र इच्छा हो जाए और कोई साधन की जरूरत नहीं है। साधक भगवान के सिवा यदि दूसरे को भजे तो भगवान को सबसे उत्तम कहाँ माना? यदि आप सबसे बढ़कर मुझको महात्मा माने और फिर आपको यह महात्मा की जरूरत नहीं है, यदि दूसरे महात्मा की दरकार हो तो मेरे को सबसे ऊंचा महात्मा कहाँ माना? और जो महात्मा मानने का पूरा लाभ होने वाला है वह नहीं होगा, क्योंकि आपकी पूरी भावना नहीं है। आप एक लोटा पीपल में जल डालो, और यदि आपका यह भाव हो जाए कि जल भगवान को पिला रहे हैं तो उसी समय भगवान प्रकट हो जाएंगे। उसकी पहचान क्या है? भगवान को पानी पिलाने के समय जो प्रसन्नता होती है वही प्रसन्नता पीपल को जल पिलाने में होनी चाहिए। यदि ऐसी प्रसन्नता नहीं होती है तो आपने भगवान को पानी नहीं पिलाया। परमात्मा सब में व्यापक है और सबकी सेवा परमात्मा की सेवा है। आप जो भी काम करते हैं, व्यापार इत्यादि, तो उसमें उस ग्राहक को सुख कैसे पहुँचे ये भाव होना चाहिए। चाहे जूता बेचें, किताब बेचें, दवाई बेचें, बात एक ही है। अपने तो भगवान का कार्य कर रहे हैं ऐसा समझें, भगवान के सुख के लिए कर रहे हैं ऐसा समझें। अपना उसमें कुछ स्वार्थ नहीं है। अपने घर में कोई अतिथि आवे तो अपना यह भाव हो जाए कि भगवान आए हैं। आप 16 आना यानी पूरा होना चाहिए, भाव में कमी नहीं होनी चाहिए, तो आपको उसी समय भगवान मिल जाएंगे। मान लो एक गाय खड़ी है और हम उसे रोटी खिलावें, अगर ये भाव है कि भगवान को रोटी खिला रहे हैं और आपको उतना ही आनंद आ रहा है जितना भगवान को रोटी खिलाने में आवे, तो उसी समय प्रसन्न होकर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मैं गीता एक शास्त्रों का प्रमाण इसलिए देता हूँ कि आपकी इसमें इतनी श्रद्धा नहीं है
नहीं तो प्रमाण देने की आवश्यकता ही नहीं। माता पिता गुरु अतिथि और पति में भगवत भाव होने की ज़्यादा गुंजाइश है। पति के आचरण चाहे कैसे भी हों, स्त्री के लिए भगवान है, और जो भगवत भाव करेगा उसी का कल्याण होगा। गीता जी का कोई भी श्लोक काम में ले लो, बेड़ा पार है। कर्मण्येवाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु धूर्ता ते संगोस्तव कर्मणि। इससे तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार हुए, फल में कभी नहीं हो, तो तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत बो। तेरा कर्म न करने में भी प्रीति न हुए। इस श्लोक में 4 बातें हैं। कर्म में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है, और कर्म फल का हेतु मत बन, कर्म करने वाला भी मत बन। डॉक्टर की दवाई नहीं लेनी चाहिए, कुछ भी हो। वैद्य की दवाई भी शास्त्रोक्त शुद्ध हो तो लेनी चाहिए, नहीं तो नहीं लेनी चाहिए। तो होना तो वही है जो भगवान ने रच रखा। होई सोई जो राम रचि राखा, और को करी तर्क बढ़ावी शाखा। तो जो कुछ राम जी ने रचा है होगा वही, तर्क करके कौन शाखा बढ़ावे। जो होता है प्रारब्ध का फल है। भगवान का विधान हर समय संतुष्ट है, हर समय आनंद मानो। बीमारी हुई तो वह पाप का फल है, यदि बीमारी भुगत ली तो पाप कट गया। भगवान चेताते हैं मृत्यु के समय क्या करना चाहिए। इसके लिए सोचो, बीमार होने से भविष्य पाप करने में रुकावट होती है, और बीमार व्यक्ति सोचता है अभी दुख भोग रहा हूँ, यदि फिर पाप करूँगा तो भविष्य में फिर दुख भोगना पड़ेगा। यदि बीमारी को परम तप मान लिया तो परम तप को हो गया, अर्थात मुक्ति हो जाती है। माता पिता गुरु आदि की सेवा परम धर्म है, और बाकी सब उपधर्म है। जो उनकी सेवा करता है वह तीनों लोकों को जीत लेता है। जय जय श्री राधे, निताई गौर, हरि बोल।